एक प्रिपरेशन का अलग अलग सेंटर्स है. Generally, students from the western part and the northern part of India, they prefer Delhi as their place. South Indian students, they prefer either Bangalore or Chennai as their main place to study. And in the eastern part of India, there are students who prefer Kolkata. So from the challenging aspect, I would say, first of all, you need to get the correct material to study, right material. Because there are many students who study 4 to 5 standard textbook about a particular topic. For example, polity is there. Polity basically constitution. So in constitution, when you will be starting your preparation, you will be seeing that there are many authors who have written the books on polity. But at the end, there are 1 or 2 standard authors whose book is particularly relevant, and that is good. So first challenge is you need to get the right material. And after getting the right material, main thing which comes is that you need to have the maximum revision of the minimum material. UPSC or GPSC is such a kind of thing कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा और आपका अंदर से ऐसा इंटरेस्ट जगेगा कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ. बट अल्टीमेटली आपको अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा. आपको चीज़ें लिमिटेड करनी पड़ेगी. मैं लिमिटेड चीज़ों का इसलिए कह रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी टॉपिक इज देयर इन यू आर रीडिंग द बुक्स ऑफ 5 ऑथर्स. तो ये ऐसी चीज़ है कि जब आप अलग अलग ऑथर्स की बुक को पढ़ रहे हैं, हर ऑथर में चीज़ भले सिमिलर होगी बट आपको ऐसा अंदर से फील होगा कि इसमें कुछ नया है, इसमें कुछ नया है. वो नया कुछ होता नहीं है. वो नया वही है कि आप खाली एक नया टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो इसलिए आपको नया लग रहा है. बट उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपको एक तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है. सेकेंड, आपका स्टडी मटेरियल बहुत वाइड हो रहा है. आपको ये लग रहा है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मुझे 5 ऑथर्स की बुक क्लियर करनी पड़ेगी. और तीसरा, आपको ये हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी क्योंकि हर ऑथर का टॉपिक सेम होगा बट व्यू में भी डिफरेंट. सो दैट इज द मेन थिंग फर्स्ट. सेकेंड, बहुत बार ऐसी चीज़ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इटसेल्फ आपको ऐसा फील होगा कि जब आप लोगों की बातें सुनते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जब आप लोगों की बातें सुनते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जब रहते हैं तो कभी कभी हम उनकी बातों में आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि अरे यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा. फॉर एग्जांपल, आपका कोई अटेम्प्ट में आप रुक गए तो देन बहुत बार आपको नेगेटिव जो है इंकरेजमेंट वाले लोग होते हैं तो आपका मन भी थोड़ा वैसा हो जाता है. अगेन यू नीड टू हैव योर फॉर्म माइंड ओवर दैट. थर्ड इज योर बेसिकली राइटिंग स्किल्स. Writing skills, you need to improve as much as you can. That will help you a lot. अगर आप अभी स्कूल में हैं, अगर आपने अभी से ही इसका ओरिएंटेशन बनाना स्टार्ट किया है, definitely you should be having a good command over your writing skills. Fourth, how you are sorting out the things. Because generally जब आप UPSC की प्रिपरेशन करते हैं तो मतलब आपका चीज़ें सारी हैपेसार्ड मैनर में आपको लग सकती है बट आपको उसको एक कंसाइज वे में आपको सॉर्ट आउट करना है. सो दैट अगेन डिपेंड्स, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बोली है, जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज़ बेसिकली माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको 5-6 और बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने अपने व्यूज़ देंगे. बट अल्टीमेटली यू विल हैव टू मेक योर ओन थिंग्स ऑफ स्कीम कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. आप लोगों की सुन जरूर लो बट जो चीज़ मैंने बोली है, जो चीज़ कोई यूट्यूब पे बोल रहा है, आप ब्लाइंडली उसको कॉपी कर रहे हो, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग. आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको क्या इम्प्रूव करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स. तो ये एक बेसिक 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. एंड जैसे आज जो स्कूल ने बताया कि एक मोटिवेशन लेक्चर है, ऐसे मोटिवेशन लेक्चर आपको बीच बीच में सुनने पड़ेंगे. वो कोई आपको एनरिचमेंट के लिए नहीं है और ना ही कोई स्कूल में आके या कोई कॉलेज में जाके. इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें हैं. आपको हर 15-20 दिन में ऐसी चीज़ों से ओरिएंटेशन रहना है ताकि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आपका सर्कल ऐसा हो कि आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव ओरिएंटेशन जो है वो डेवलप रहे.
अगर कहीं आपके आजू बाजू में कुछ नेगेटिव है तो आप कोशिश करें कि आप उनसे जितना जल्दी दूर हो जाए तो वो उतना अच्छा रहेगा। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट। Good morning, sir. Sir, I wanted to ask that what inspired you to pursue a career in law enforcement? बेसिकली यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, बेसिकली तो हम सभी एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से, एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट। सो व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं आप लोगों के जैसा था स्कूल में, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना सीरियसली आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, और बट पर्सनली मैं अगर बोलूँ तो मेरी भी शैतानी तो पूरी रहती थी, और बट साथ साथ में पढ़ाई में भी प्रॉपर जो है ध्यान रहता था। अब चीज़ आती है कि आपको इंस्पायर कैसे हुआ या कैसे ओरिएंटेशन डेवलप हुआ। सो लकीली और बाय वॉट एवर वे इट हैपेंड कि फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड इटसेल्फ आई वाज हैविंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, and particularly during our time, that is around 15 to 20 years back, हमारे वहाँ पे न्यूज़पेपर लकीली सुबह 6 बजे तक घर पे आ जाता था और 6:30 के अराउंड स्कूल जाने का टाइम होता था। तो हैबिट ऐसी थी कि न्यूज़पेपर जब तक नहीं पढ़े तो मन लगता नहीं था। और वो जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे यू विल सी द थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग इन योर सराउंडिंग्स। और उसमें से कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा सा क्लिक होने लगा कि फॉर एग्जांपल आई वाज